गन्ने के ओवरलोडेड ट्राला दे रहे हादसों को दावत, नहीं है कोई खौफ। रात के अंधेरे में बेखौफ होकर निकाला जाता है ट्राला। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला क्षेत्र में गन्ना से भरे ओवरलोडेड ट्राला लगातार रामनगर रोड आंवला बिसौली रोड पर बेखौफ होकर चला रहे हैं। फिलहाल में कुछ देर पहले पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह गन्ना से भरे ओवरलोडेड ट्राला की चपेट में आने से बाल बाल बचे थे। प्रशासन ने कार्रवाई की, फिर भी बेखौफ है। वह रात के अंधेरे में अवैध रूप से ट्रॉला पर भर गन्ना ओवरलोडिंग कर ले जा रहे हैं, जो कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन को चाहिए कि इन्हें रोककर मानक के अनुसार जांच करके इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए एवं इनका समय निर्धारित कर समय से निकलवाया जाए, जिससे आम जनता के साथ साथ रोड पर चलने वालों को किसी भी प्रकार की कोई हादसा होने की संभावना न रहे। आपको बता दें कि इसको लेकर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी और बेखौफ ट्रॉला वाले ड्राइवर लगातार बेखौफ होकर फिर से गन्ना की ओवरलोडिंग करना शुरू कर दिया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। पांचाल महोत्सव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर नगर के ग्रेटर आंवला कॉलोनी स्थित प्रति पैलेस में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें पांचाल महोत्सव के स्वरूप को लेकर चर्चा हुई। महोत्सव का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसको लेकर समिति के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव दिए। गांव गांव पर जन बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रचारक धर्मेंद्र ने पांचाल क्षेत्र में प्राचीन ऐतिहासिक पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि रामगढ़ स्थित किले के अवशेष राजा द्रौपद के समृद्ध राज्य की गवाही दे रहे हैं। महाभारत कालीन पवित्र क्षेत्र जहां पांडवों ने विभिन्न स्थानों पर अज्ञातवास किया। जगन्नाथपुर का आगर सागर ताल, लीलोर झील, बिमरा रिथम, अटरिया महादेव मंदिर, गौरशंकर गुलड़िया, कैलाश मणि शिवपुरी जैसे दर्जनों प्राचीनतम स्थान आज भी उसका प्रमाण है। बैठक की अध्यक्षता समिति के संरक्षक सुरेंद्र सिंह धनौरी गौरी ने की। बैठक में प्रमुख रूप से अंकुर अग्रवाल, वीर सिंह पाल, रोहित सिंह, अमित शर्मा, नरेंद्र राजपूत, वेद प्रकाश यादव, मित्रपाल, शिव प्रताप सिंह, ऋषभ, हरकेंद्र यादव, रामवीर प्रजापति, विमल गुप्ता, उषा सतीजा, बीना रस्तोगी, बीना मौर्य, शोभना अग्रवाल, संजीव सक्सेना, जवाहरलाल, सचिन गुप्ता, बॉबी अग्रवाल, अवधेश पारावसरी आदि लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। राजस्व की टीम ने पट्टे की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला का, जहां पर शुक्रवार को राजस्व टीम ने हाफिजगंज में पट्टे की जमीनों को कब्जा मुक्त करवाकर नामित को सुपुर्द कर दिया। हाफिजगंज में पट्टेदार शंकरलाल पुत्र रामचंद्र, केसीलाल पुत्र रामचरण, रामवीर पुत्र रामलाल, नन्हे पुत्र राम भरोसे, चोखेलाल पुत्र रामलाल, कल्याण पुत्र राम भरोसे आदि की पट्टे की भूमि पर गांव के लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। शुक्रवार को राजस्व की टीम ने सभी को कब्जा दिलाया। इस दौरान गांव के नेकपाल पुत्र धनीराम, उदय सिंह पुत्र धनीराम, ब्रह्मपाल पुत्र मूलचंद, जसवीर पुत्र हेमराज, ओमवीर पुत्र राम सिंह, यादराम पुत्र कृष्णपाल, प्रेमपाल पुत्र भिखाईलाल, ओमपाल पुत्र राम सिंह, प्रमोद पुत्र राजपाल, ब्रजपाल पुत्र रामप्रसाद ने विरोध किया। इस पर विरोधी गणों को निर्देशित किया गया कि यदि भविष्य में उनके द्वारा पट्टेदारों की भूमि पर कब्जे के संबंध में कोई व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। प्रशासन ने बड़ा सिरसा में चरागाह की भूमि को कराया कब्जा मुक्त। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला का, जहां पर बड़ा सिरसा में प्रशासन ने चरागाह के लिए भूमि को कब्जा मुक्त कराया। तहसील गांव बड़ा सिरसा में लोगों ने सरकारी जमीनों, रास्ते और शमशान खाली पड़ी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। कब्जेदारों को 2 दिन पहले चेतावनी दी गई थी, उस पर किसी भी कब्जेदार ने जमीन को खाली नहीं किया। इस पर शुक्रवार राजस्व की टीम ने ट्रैक्टर के माध्यम से सभी फसल जुतवाकर लगभग 15 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया, जिसमें गौशाला के निराश्रित पशुओं को चारा बोया जाएगा। अभी भूमि प्रधान की सुपुर्दगी में दी गई है। इस दौरान ब्रजकिशोर कटिया, राजस्व निरीक्षक व क्षेत्रीय लेखपाल नीतू गंगवार उपस्थित रही। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सड़क निर्माण कार्य के दौरान टूटी पाइपलाइन, पेयजल संकट गहराया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला क्षेत्र का, जहां पर आंवला भमोरा रोड पर स्थित गांव बिलौरी रामनगला में सड़क निर्माण खुदाई के दौरान पेयजल सप्लाई लाइन टूटने से गांव में पेयजल की सप्लाई लगभग 2 माह से बंद पड़ी है। टूटी पाइपलाइन से हर समय पानी निकलता रहता है। गांव में जलभराव की समस्या बनी हुई है। लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रोड पर पानी की टंकी के पास सड़क के निर्माण के लिए जेसीबी मशीन से नींव की खुदाई की गई थी। खुदाई के दौरान जमीन के अंदर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होकर पेयजल सप्लाई की मेन पाइपलाइन टूट गई, जिसके कारण पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। लोगों को पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं गांव रामनगला बिलौरी में सड़क खोदकर ठेकेदार ने बदहाल कर दिया। अब गंदा पानी सड़क से होकर निकल रहा है, जिससे गांव में गंदगी फैल रही है और लोगों को परेशानी हो रही है। जल निगम की पाइपलाइन बिछाने के लिए ठेकेदार ने सड़क खोदी थी। अब इस सड़क का निर्माण नहीं करा रहा। इस सड़क का प्रयोग गांव के लोग प्रतिदिन करते हैं। उनको सड़क से गुजरने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। गांव के लोगों ने मरम्मत कराने की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।
अचानक ब्रेक लेने पर बाइक ट्रॉली में घुसी, बच्चे की मौत, पिता घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर थाना शेरगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली के अचानक ब्रेक लेने से पीछे चल रही बाइक ट्रॉली में जा घुसी, जिससे बाइक पर आगे बैठे 4 वर्षीय बालक की मौत हो गई और पिता घायल हो गए। लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली और चालक को पकड़ लिया। बच्चे की मौत से उनके घर में कोहराम मच गया। घटना शुक्रवार शाम 6 बजे की बताई जा रही। थाना शेरगढ़ के मोइनुद्दीनपुर निवासी अनुज अपने साड़ू के घर से अपने घर लौट रहा था। नगरिया कला गांव के मोड़ आने पर गन्ने से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक ब्रेक ले लिए। ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे अनुज बाइक से चल रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के अचानक ब्रेक लेने पर अनुज संभल नहीं सका और उसकी बाइक पीछे से गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी, जिससे बाइक पर आगे बैठे उसके 4 वर्षीय पुत्र ध्रुव की मौत हो गई, जबकि उसका पिता अनुज घायल हो गया। ध्रुव की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। भाई, घटना के बाद दोनों पक्षों में समझौते की बात चल रही थी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। एक स्कूल में 25 साल पूरे करने वाली शिक्षिका रश्मि कंचन का हुआ सम्मान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर ब्लॉक रेखा दमखोदा के कंपोजिट विद्यालय बहरपुरा में तैनात प्रधानाध्यापिका ने अपनी नौकरी के 25 साल एक ही विद्यालय में पूरे किए हैं। शिक्षिका रश्मि कंचन की तैनाती दिसंबर 1999 को बतौर सहायक अध्यापिका के रूप में रेखा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बहरपुरा में हुई थी। उस समय उक्त विद्यालय की हालत काफी दयनीय थी। जर्जर बने स्कूल के कमरे में जुआरे बैठते थे, मगर उन्होंने हिम्मत और हौसला नहीं हारा। बाद में यही जूनियर हाई स्कूल का निर्माण हुआ, जिसे बाद में मिलाकर कंपोजिट कर दिया गया और इसका संचालन प्रधानाध्यापिका रश्मि कंचन कर रही हैं। 25 साल बेदाग छवि के पूरे करने पर बरेली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा अन्य शिक्षक भी सम्मानित हुए। शिक्षिका आशिका सचान, देवेश गंगवार, जेबा खान, ज्योति, ARP बलबीर सिंह, डॉक्टर देव कुमारी गंगवार, हरीश गंगवार, नरेश कुमार, मनोज कुमार ने उन्हें बधाई दी। शिक्षिका रश्मि कंचन ने आभार जताते हुए कहा कि उनकी नौकरी के सिर्फ 2 साल बचे, इस बीच सभी का सहयोग मिला। उन्होंने अनेक उतार चढ़ाव देखे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। पोलियो दिवस पर बंद रहने वाले 1.5 दर्जन स्कूलों के स्टाफ का वेतन रोका। CMO ने रिपोर्ट पर BSA ने की कार्रवाई, नोटिस जारी कर मांगा जवाब। राष्ट्रीय प्रोग्राम के प्रति उदासीनता और आला अफसरों के आदेशों की अवहेलना पर कार्रवाई से मचा हड़कंप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर पल्स पोलियो दिवस पर बंद रहने वाले रिचा समेत जिला भर के 1.5 दर्जन प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी अध्यापकों और शिक्षा मित्रों पर कार्रवाई करते हुए वेतन रोक दिए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO की रिपोर्ट पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA ने यह कार्रवाई की है। ऐसे शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि 8 दिसंबर रविवार को पल्स पोलियो दिवस आयोजित हुआ था। इसके लिए पोलियो बूथ बनाए गए थे, जहां 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई थी। इसके लिए जिन प्राथमिक विद्यालयों में पोलियो बूथ बनाए गए थे उन्हें खोला जाना था। DM के निर्देश पर महकमे के अफसरों ने पोलियो बूथ वाले विद्यालयों को खोलने और मिड डे मील बनाने के आदेश दिए, मगर इसके बावजूद जिले के 1.5 दर्जन विद्यालय बंद रहे। स्वास्थ्य महकमे की रिपोर्ट के मुताबिक जब पोलियो टीमें गई तो 1.5 दर्जन विद्यालय बंद मिले। CMO डॉक्टर विश्राम सिंह ने पोलियो दिवस पर बंद रहने वाले सभी प्राथमिक विद्यालयों की रिपोर्ट BSA को भेज दी है। CMO की रिपोर्ट के बाद BSA संजय सिंह ने कार्रवाई करते हुए बंद रहने वाले 1.5 दर्जन प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को कुछ दिन का वेतन और मानदेय रोक दिया है और 3 दिन में नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और की गई कार्रवाई से DM, CDO और CMO को अवगत कराया है। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि रिछा दमखोदा ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय रिछा, आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक के रामनगला, कालिया मठिया डांडी, ब्लॉक भदपुरा के भोता, बाबूरी, अटंगा, चांदपुर, नकटी, नारायणपुर, हरैया, ब्लॉक भोजीपुरा के सब्जीपुर खाता, पिपरिया, ब्लॉक बेथरी चैनपुर के आलमपुर गजरौल और यहीं का जूनियर ब्लॉक भोता का दबोरा, अठयन, ब्लॉक मस्कवा का नूरपुर बुजुर्ग, ब्लॉक रामनगर का सोना, ब्लॉक श्रीनगर का टांडा प्राथमिक विद्यालयों में तैनात सभी अध्यापकों को उस का वेतन रोक दिए गए और 3 दिन में जवाब मांगे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। राक्षसों के विनाश के लिए स्कूल में शत्रुदलन यज्ञ किया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया का, जहां पर बांग्लादेश में उत्पात मचा रहे पापियों के विनाश के लिए भगवती प्राइड स्कूल भीकमपुर में शत्रुदलन यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ पुरोहित पंडित हरिओम गौतम ने कहा कि बांग्लादेश में मानवता तार तार हो रही, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ अमानवीय घटनाएं थम नहीं रही। दुष्ट राक्षस पशुओं के बीच नीच कर्म पर उतारू हैं। केंद्र सरकार तुरंत हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार को रोके, उनकी रक्षा के लिए कठोर कदम उठाए। आज विश्व मानवता पर कार्य कर रहे संगठन मौन क्यों है? लोक कल्याण में 1036वां यज्ञ करते हुए पंडित गौतम ने दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के श्लोक 38वें वर्णित मंत्र की आहुति डालते हुए महाशक्ति से प्रार्थना की कि हे सर्वशक्ति, तुम तीनों लोगों के समस्त बाधाओं को शांत करो और मानवता के शत्रुओं का नाश करो। यज्ञ में स्कूल के प्रबंधक नरेंद्र कुमार शर्मा का विशेष सहयोग रहा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।
ट्रैक्टर से कुचलकर साइकिल से जा रही छात्रा की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के एक बेकाबू ट्रैक्टर ने साइकिल से जा रही छात्रा को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे छात्रा का सिर ट्रैक्टर के पहिए से कुचल गया और छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद उसके घर में कोहराम मच गया। भाटिया फॉर्म नौडांडी गांव निवासी भैरव प्रसाद की पुत्री गुंजन, आयु 12 वर्ष, पंतपुरा स्कूल की छुट्टी के बाद साइकिल से घर वापस लौट रही थी। तभी एक सोनालिका ट्रैक्टर उसकी पुत्री की साइकिल में पीछे से टक्कर मार दी। उसका सिर कुचलने से उसके मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के पिता की तरफ से टक्कर मारने वाले सोनालिका ट्रैक्टर चालक तौफीक अहमद निवासी डांडी अभय चंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। 3 लाख की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित कर घर से निकाला। पुलिस ने पति समेत जेठ, सास व नंद पर दर्ज किया मुकदमा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के एक विवाहिता ने पति व ससुराल वालों पर 4 पहिया वाहन और नकदी की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। महिला का यह भी आरोप है कि जब वह कमरे में अकेली थी तब उसका जेठ कमरे में घुसा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। जेठ की हरकत को आरोप पति व ससुराल वालों से कहने पर उसके साथ मारपीट की गई और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में शिकायत कर पुलिस ने पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नगर के मोहल्ला कानून गोया निवासी एक महिला का कहना है कि उसकी शादी वर्ष 2009 में सोनू रस्तोगी पुत्र अशोक कुमार रस्तोगी निवासी मोहल्ला कानून गोयान कस्बा बहेड़ी के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद से ही विपक्षीगण पति सोनू व सास ओमवती व जेठ मनोज व ननद अनीता शादी में 4 पहिया वाहन न मिलने को लेकर उसको प्रताड़ित करने लगे। उसका पति आए दिन बेरहमी से शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। उसके शिकायत पर आरोपित पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। चंचलगुड़ा जेल में भारी सुरक्षा। बता दें कि आइकन स्टार अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर भगदड़ मामले में चिक्कटपल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गांधी अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद बन्नी को नामपल्ली कोर्ट ले जाया गया। हाईकोर्ट में बहस होगी। न्यायाधीश के आदेश अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर अगर उसे रिमांड पर लिया जाता तो उसे चंचलगुड़ा जेल ले जाने की सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। चंचलगुड़ा जेल में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। सिने हीरो अल्लू अर्जुन गिरफ्तार। फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मालूम हो कि पुष्पा 2 फिल्म के बेनिफिट शो के दौरान बन्नी आरटीसी क्रॉस रोड स्थित संध्या थिएटर गए थे। इस अवसर पर भगदड़ मच गई। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई। इस संबंध में अल्लू अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसी क्रम में चिक्कटपल्ली पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हैदराबाद स्थित उनके आवास से अपने वाहन में पीएस ले गई। मुस्कुराते हुए अल्लू अर्जुन पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। इस मामले में अल्लू अर्जुन A2 है। एफआईआर में दर्ज धाराओं के मुताबिक ऐसा लगता है कि थाने से जमानत मिलने की संभावना नहीं है। दूसरी ओर अल्लू अर्जुन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केस को खारिज करने की मांग की है, लेकिन बन्नी को हाईकोर्ट में राहत नहीं मिली। इसी घटना में संध्या थिएटर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। थिएटर के एक अन्य स्टाफ सदस्य मैनेजर पहले जेल जा चुके हैं। बन्नी को पुलिस द्वारा अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना।